नमस्कार, खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज बुधवार का दिन है और मई की तारीख है 10। आज सरसों के बाज़ार में हल्की फुल्की गिरावट है और नरमा कपास के बाज़ार में थोड़ी सी ज़्यादा गिरावट है, लेकिन ग्वार के बाज़ार में थोड़ा सा और सुधार दिखाई दिया है। विस्तार से बात करें उससे पहले आपसे वही विनम्र निवेदन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप हमारा डेली बुलेटिन जो व्हाट्सएप पर सुबह अखबार मिलता है, आप उसकी सदस्यता लेकर भी लाभ उठा सकते हैं। सरसों बाज़ार में आज जयपुर से लेकर के और दूसरी मंडियों तक या दूसरी लाइनों पर 100 रुपये तक की गिरावट दर्ज हुई है। सलोनी में 75 रुपये का बाज़ार टूटा है, जयपुर 100 रुपये का बाज़ार कमज़ोर हुआ है और चरखी दादरी लाइन और दिल्ली लाइन पर बाज़ार स्टेबल रहा है, यानी स्थिर रहा है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। लेकिन टोंक निवाई लाइन पर भी 50 रुपये की गिरावट दर्ज हुई है। आवक आज भी 8.5 लाख बोरी है। पिछले 4 दिन से लगातार एक जैसी आवक चल रही है, 8.5 लाख बोरी के आसपास। आवक ना बढ़ रही है ना घट रही है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में जो गिरावट आती है उसके कारण सरसों के तेल की जो डिमांड है वो अप डाउन होती है और उसी से ही बाज़ार में जो भाव है सरसों का या सरसों तेल का उसमें परिवर्तन होता है। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर सोया तेल कमज़ोर है और पाम तेल भी आज कमज़ोर था, लेकिन कल इसके सुधरने की उम्मीद है। अल नीनो को लेकर भी चिंताएं बढ़ रही है, क्योंकि अल नीनो से हो सकता है कि बरसात काफ़ी कमज़ोर रह जाए और उसके कारण फसलों पर जो उत्पादन है उस पर कुछ नकारात्मक असर आ सकता है, कुछ गिरावट आ सकती है। विशेष रूप से इंडोनेशिया में और मलेशिया में पाम तेल का उत्पादन घटने की संभावनाएं हैं और घटने से पाम तेल की जो डिमांड है उसमें वृद्धि होगी और भाव में सुधार होगा। पहले ये कहा जा रहा था कि जून से लेकर के सितंबर तक पाम तेल की जो डिमांड है वो काफ़ी कमज़ोर रह सकती है और उत्पादन काफ़ी तेज़ हो सकता है, जिससे भाव कमज़ोर रहेंगे, दबे हुए रहेंगे। लेकिन अब स्थितियां कुछ बदल रही हैं और कहा जा रहा है कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर पाम तेल की जो कीमतें हैं उसमें थोड़ी बहुत तेज़ी आने की संभावना बढ़ रही है। इसलिए सरसों के अंदर अब यानी आज जो गिरावट आई है 100 रुपये की, ये सरसों की जो आज जो गिरावट हुई है ये इसी सप्ताह के भीतर रिकवर हो जाएगी। पूरी उम्मीद है कि ये वापसी जो 5500 रुपये का भाव था परसों जयपुर का, परसों या उससे एक दिन पहले, वहाँ तक बाज़ार फिर से इसी सप्ताह के अंदर आने की प्रबल संभावना है, क्योंकि पाम तेल में जो तेज़ी आने की संभावना बन रही है उसी से इसको सहारा मिलेगा और कोई दूसरा कारण नहीं है कि सरसों का भाव किसी और कारण से बढ़ रहा हो। कोई डिमांड नहीं है सरसों तेल की, कोई सरसों का कोई ख़रीदार नहीं है, कोई स्टॉकिस्ट एक्टिव नहीं है और कोई भी दूसरा कारण नहीं बन रहा है जिससे सरसों के भाव में सुधार की कोई संभावना बने। सिर्फ और सिर्फ एक कारण है कि विदेशी तेलों में अगर कुछ सुधार होता है तो थोड़ा बहुत सरसों को सहारा मिल सकता है। सरकार जो विदेशी तेलों का आयात शुल्क है उसको बढ़ाने को लेकर के चारों तरफ से डिमांड आने के बावजूद हर तरफ सारी जो एसोसिएशंस हैं तेल से संबंधित, उन सभी एसोसिएशंस ने बार बार डिमांड की है कि विदेशी तेलों पर टैक्स बढ़ाया जाए, ड्यूटी बढ़ाई जाए, ताकि सरसों को सहारा मिल सके, सरसों के पैदा करने वाले किसान को सहारा मिल सके। इसलिए लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस सामने नहीं आ रहा है। चुनावी साल होने के कारण शायद सरकार खाद्य तेलों में तेज़ी नहीं चाहती, यानी महंगा होने नहीं देना चाहती, सिर्फ इसलिए। और अगर इसका थोड़ा सा और विस्तार करें बात का, तो अगर ड्यूटी बढ़ती है और घरेलू तेल मिलें काम करती हैं तो कितने लोगों को रोज़गार मिल सकता है, कितने लोगों को अपना जीवन जो स्तर है उसको ठीक करने में मदद मिल सकती है और जो उद्योग है उसको भी ऑक्सीजन मिल सकती है। लेकिन एक तरफ ये कहा जा रहा है कि हम तेल उद्योग को या तेल तिलहन के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, दूसरी ओर हमारे जो घरेलू जो तिलहनी फसलें हैं जैसे सोयाबीन हैं, जैसे सरसों हैं, इनको एमएसपी का भाव भी नहीं मिल रहा है। तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि तेल तिलहन की खेती आगे बढ़ेगी और किसान इसको फिर से आजमाएगा। नरमा कपास के भाव में थोड़ी सी और गिरावट बढ़ी है। जो 7800-7700 रुपये का भाव था वो आज 7600 के आसपास आ गया है और 7650 रुपये का भाव आज देखा गया है। सिरसा मंडी में, हरियाणा की सिरसा मंडी में, राधमपुर में 7670 रुपये का भाव देखने को मिला। यहीं कल 7700 से ऊपर का भाव था, लेकिन कुछ दिन के बाद में बाज़ार में नरमा कपास के बाज़ार के अंदर 100 से 200 रुपये का सुधार होने की
प्रबल संभावना है। ग्वार में भी इसी कारण से, क्योंकि अल नीनो के कारण काफ़ी परिवर्तन हो रहा है फसलों में और उत्पादन की दृष्टि से। दूसरा ये भी है कि जहाँ बारानी इलाका है, जहाँ केवल बरसात पर ही फसल निर्भर होती है, उस एरिया के अंदर सोलर पंप लगने का जो सिलसिला है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और लोग यानी किसान ग्वार को छोड़ करके, क्योंकि ग्वार पिछले 10-12 साल से साथ नहीं दे रहा है, इसलिए ग्वार को छोड़ करके दूसरी वैकल्पिक फसलें सोलर पंपों के माध्यम से लगा करके विकसित करना चाहते हैं और किसी अन्य फसलों के माध्यम से अपना जीवन और बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए ग्वार का उत्पादन इस साल और घटने की भी संभावना है, जिससे बाज़ार थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। आइए कुछ मंडियों के भाव देख लेते हैं। आज भरतपुर का भाव जो है कल से 75 रुपये के आसपास कमज़ोर हुआ है। आज भाव खुला है 4,965 रुपये। और जयपुर का भाव रहा है आज 5350 रुपये। सलोनी 5825 रुपये पर है। दिल्ली 5200 रुपये पर स्टेबल है। चरखी दादरी 5150, इंदौर 4700 रुपये, गंगापुर 5000 रुपये, सुमेरपुर 5130, निवई मंडी 5100, टोंक 5080, अलवर 5200, खैरथल 5000 रुपये, बारामंडी 5125, खेरली 5015, ग्वालियर 4900 रुपये और मुरैना 4815। सिरसा में आज सरसों का भाव रहा 4860 रुपये, नौहर में 4920 रुपये, एलनाबाद 4775 रुपये। पीली बंगा में आज नरमा बिका है 7817 रुपये, अबोहर में 7620, आदमपुर में 7670, एलनाबाद में 7640 और सिरसा में 7650 का भाव रहा नरमा का। आज ग्वार बिका है नौहर में 5600 रुपये, 5650 रुपये, 5600 रुपये पूरा ही है। एलनाबाद में ग्वार के भाव की जानकारी नहीं है, लेकिन आदमपुर में भाव मिला है 5545 रुपये। आज इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।